कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है जैसे कि दो व्यक्तित्व के बीच में लड़ाई हो रही है। यूं कहें कि ये पूरा का पूरा चुनाव सिमट कर रह गया है दो व्यक्तित्व में। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी। ऐसे में कर्नाटक के मुद्दे, क्या कर्नाटक के मुद्दे अपने आप में गौण हो गए हैं? बेंगलुरु में आज हम मौजूद हैं, बात करेंगे कर्नाटक के मुद्दों की, जिन पर उम्मीद की जा रही है कि जनता मतदान करेगी। और आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से सुभाष अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी से हंसराज जी, अखिला विद्याचंद्रन जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाज सेविका हैं, और शशिकांत शर्मा जी वीएचपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में कुछ जनता यहाँ पर मौजूद है अपने मुद्दों को लेकर। तो शुरुआत सुभाष जी आपसे करें। सरकार 5 साल आपकी रही, कई तरह के आरोप आपकी सरकार पर लगे। सबसे बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का, यानी कि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि 10% की आपकी सरकार है। इतना भ्रष्टाचार, इतने आरोप, फिर भी आपको उम्मीद है कि जनता आपको वोट दे देगी? देखिए, एक तो जो आपने शुरुआत में बात कही, दो व्यक्तियों की लड़ाई है जी। मैं सुन रहा था और मैं सोच रहा था, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जो कि नाम सही लिया आपने, दूसरी तरफ सिद्धरमैया जी। राहुल गांधी जिस लड़ाई में नहीं है, वो आते हैं तो हमारी पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से आ रहे हैं, लेकिन यहाँ डायरेक्ट लड़ाई है प्राइम मिनिस्टर और सीएम की। ये स्टेट का चुनाव है, कोई पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है। जो यहाँ भ्रष्टाचार जी, प्रधानमंत्री जी ने, मुझे शर्म आती है उस कुर्सी पर बैठे हुए आदमी से जो इस तरह की बातें करता है। सीधा रुपया, टेढ़ा रुपया, 10%, फिर उन्होंने उसको 30% कर दिया। आपको शायद आगे सुना हो कि 20%, 30% का भ्रष्टाचार है। अब उनको कोई समझाए कि 10% या 20% का उनको कैसे पता है, और पता है तो एक्शन क्यों नहीं लिया? हमारी सरकार भ्रष्ट तो एक्शन आपको लेना है, एक्शन प्रधानमंत्री को कैसे लेना है इसमें? अगर उनके तरफ से राज्य सरकार अगर घपला करती है तो उसके बाद यहाँ पर तमाम उसके नियम कानून है। सीवीसी यहाँ पर है, यहाँ पर आपका लोकपाल है, लोकपाल को निरस्त करने का आरोप आपकी सरकार पर है। बात ये है, हम एक्शन इसलिए नहीं ले सकते कि हमने तो घपला किया नहीं, हम कैसे एक्शन ले लें? हम तो बोलते हैं घपला हुआ नहीं। कांग्रेस कहती है कि उसने आज तक कोई भ्रष्टाचार कम से कम पिछले 5 साल में इस राज्य में नहीं किया। क्या ये वास्तविकता है? जिस प्रकार से कर्नाटक के अंदर पिछले 5 वर्षों तक सेवाएं नहीं सिर्फ शासन हुआ, 4 वर्ष तक यह सरकार पूर्ण रूप से सोई रही। जब चुनाव के दिन नजदीक आए तब यह सरकार नींद से जागी और उस सरकार ने थोड़ा बहुत खाना पूर्ति करने के लिए कार्य प्रारंभ किया, और वो कार्य भी पूरा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। आज इस बात से आप 4 साल भ्रष्टाचार नहीं हुआ आपको लगता है? सिर्फ 1 साल में हुआ, आखिरी साल में एक सर्टिफिकेट आपको मिला। पहले दिन से लेकर अंत तक कर्तव्यों को नहीं निभाना भी सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आपके हिसाब से एक बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा जो आज आप इनके और सीधे आरोप लगा सकते हैं, बताइए। एक हो तो लगाएं। एक ही बताइए। एक भी नहीं है, बताइए। एक भी नहीं, बताइए। बहुत सारे हैं, बताइए। कर्नाटक के संबंध में क्या एक सबसे प्रमुख बात भ्रष्टाचार की आपको सामने आती है? आपने खुद सर अभी बताया था कि आपने लोकपाल को कमजोर करने की कोशिश की। लोकपाल को कमजोर करने की कोशिश तभी की जाएगी जब वो व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त होगा। लेकिन मैं अखिला जी से पूछना चाहूंगा, अखिला जी, क्या आपको वाकई में लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार ने सब कुछ सही किया? भ्रष्टाचार का मुद्दा सही है, लेकिन सुरक्षा, क्या सुरक्षा इस राज्य में है? नहीं, कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया को अगर हम लेते हैं तो वो छोड़ दीजिए, मैं कर्नाटक की स्थिति पूछ रहा हूं। कर्नाटक में अभी 1 महीने से पहले दानम्मा का और बहुत लोगों का अत्याचार हुआ है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सुरक्षा की अगर बात करें तो बेंगलुरु में अगर अकेले जो गाड़ी चलाते हैं महिला, उन पर हल्ला हो रहे हैं। अगर वो थोड़ा वेस्टर्न जैसे कपड़े पहनते हैं उन पर हल्ला होता है। अगर स्कूल में, कॉलेज तो में कौन कर रहा है? ये सरकार की कमजोरी है या तथाकथित तौर पर हिंदुत्व राइट विंग की यह प्रकाष्ठा है? दोनों को भी मैं जिम्मेदार ठहराती हूं, दोनों भी, क्योंकि हिंदुत्ववादी जो लोग हैं, हिंदुइज्म का हिंदुत्ववादी जो बोल रहे हैं, वो लोगों का ये शासन है कि लड़की ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, लड़के ऐसे करना चाहिए, लड़की लड़का नहीं बात करना चाहिए, ऐसे अत्याचार। पर्टिकुलरली सिर्फ हिंदू की बात की है, इसमें मैं सिर्फ हिंदू की बात की है, हिंदू की बात नहीं की है। इन्होंने ये कहा है कि हिंदुत्व का चोला ओढ़कर, हिंदुत्व का चोला ओढ़कर लोग कानून को धत्ता रहे हैं। बता दिए हिंदुत्व का चोला, मुझे समझ दीजिए, लड़की के साथ बदतमीजी की गई है। बता दीजिए, क्षमा कीजिएगा, बात हिंदुत्व तक आई है, बात हिंदुत्व, क्षमा कीजिएगा, बात हिंदुत्व तक आई है। हिंदुत्व हमेशा चाहता है
कि देश की परंपराएं हमेशा कायम रहे, देश की संस्कृति हमेशा कायम रहे। देश की परंपरा क्या है? नागरिक की स्वतंत्रता का हनन नहीं करता है। देश की परंपरा क्या है हंसराज जी? सिद्धांत है सर। देश की परंपरा बता दीजिए मुझे, क्या देश की परंपरा महिलाओं के स्कर्ट का मेजरमेंट है? हिंदुत्व का चोला ओढ़ के हो या इस्लाम का चोला ओढ़ के हो या क्रिश्चियनिटी का चोला ओढ़ के हो, कोई भी धर्म विशेष का चोला ओढ़ करके नागरिक स्वतंत्रता के ऊपर अंगुली नहीं उठा सकता है। जो भी रिलीजन फॉर दैट मैटर, हिंदुत्व हो या इस्लामिज्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, किसी एक लड़की या किसी औरत के ऊपर उनका जो भी क्रोन वो बिठा के रखे हैं उसके ऊपर थोप नहीं सकते। तो महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ कही। ये हमारा लेकिन अब जरा मर्जी है, सुभाष जी, मैं यही हमारा सवाल जिम्मेदार आपके पास है। लेकर चलता हूँ जी। सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ना। गौरी लंकेश की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, राज्य सरकार उसकी तलाश करते करते आज तक कितने अभियुक्तों को पकड़ा आपने, जरा बताइए कितने लोगों को गिरफ्तार किया? ऐसा है, गौरी लंकेश की जो हत्या हुई है बहुत निंदनीय है। हाँ। और वो कुछ विशेष तत्व और विशेष ग्रुप से जुड़े। कौन है वो? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, आपको बताऊंगा सर जी। आप बोलोगे नाम भी बता दूंगा जी। विशेष तत्व। कृपया बताइए नाम। अगर आपको नाम पता है तो सरकार अभी तक पकड़ क्यों नहीं पाई है उसको? अगर आपको नाम पता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है आपसे वो नाम लेकर के इन्वेस्टिगेट करके उनको पकड़े। अच्छा, नाम सुनते हैं। जी जी, ऐसा सुभाष जी, है, वो सुभाष एक जी। ग्रुप विशेष है जिन्होंने पुणे में भी हत्याएं करी थी 2 और गौरी लंकेश की हत्या करी। सरकार इस पर गहन जांच कर रही है। 2 व्यक्तियों को पकड़ा भी हो। इस पर इसे कितना डिप्टी अच्छा, ये कमिश्नर बता भी है। दीजिए कितना वक्त निकल गया जांच करते करते? कितना वक्त निकल गया जरा जब से बताइए। हत्या हुई है तब से जांच हो रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाई गई है। कब तक जांच करते और रहेंगे? चलो ठीक है सरकार सर, और क्या करेगी इसमें? सर मुझे समय स्पेशल दीजिए। इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा दी है। आपको लगता है कि आप महिलाएं आज यहाँ पर सुरक्षित हैं? बिल्कुल भी नहीं। The kind of atmosphere we are living in for last 4 years in the country, जी, I cannot define in words. I'm so sorry to feel and speak about it. आप And इतनी I- असुरक्षित हैं? Yes. लीजिए, आपके सामने लोग हैं। अब बताइए, महिलाएं आपकी सरकार में सुरक्षित नहीं है, किसको सुरक्षा दे रहे हैं आप? मैं इनकी बात की पूरी इज्जत करता हूं, जी। लेकिन जैसा हमारी बहन ने बताया और लोगों और प्रांतों के बनिस्पत आप यूपी में चले जाए, यू कैन वॉक इन द अच्छा, नाइट ये- मैडम, यू कैन वॉक इन द मेरा इवनिंग एक हियर। क्वेश्चन raise होता है यहाँ पर। नो, आई एम आल्सो फ्रॉम मैं यूपी बट यू आदरणीय- कैन नॉट वॉक लाइक दिस इन यूपी आदरणीय इन द इवनिंग प्रवक्ता अलोन। जी के भाई आप कर्नाटक की बात कीजिए ना, चुनाव कर्नाटक के हैं, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के नहीं है। बिल्कुल, उन राज्यों के बनिस्पत हमारे राज्यों में क्राइम बहुत कम है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एक राज्य, जी, वो एक्सक्यूज नहीं है, वो एक्सक्यूज नहीं है, वो लेकिन एक्सक्यूज नहीं है। मैं मुद्दे अगर पर आना चाहता हूं दूसरा- वापस। एक मिनट, जी, एक मिनट। जी, एक बहन जी, अगर मुझे उत्तर समय दिया भारत गया में है। ज्यादा हो रहे हैं, कर्नाटक में कम हो रहे हैं, वो एक्सक्यूज नहीं है। लॉ एंड Excuse ऑर्डर me. फेल्यूर इज लॉ एंड ऑर्डर फेल्यूर। बताइए। गौरी लंकेश जी की हत्या जो हुई जी। वो कानून व्यवस्था की पूर्णतः फेल्यूर है इस सरकार की। और आपको लगता अभी है तक कि उसके उनका तो- पश्चात हाँ। उसके पश्चात जी। जो अब तक उस केस की रिकवरी नहीं हुई और इसके अंदर जिस तरह के ये टालमटोल करने की कोशिश कर रहे हैं वो भी एक शर्मनाक है कर्नाटक प्रदेश के लिए। गौरी लंकेश की हत्या एक षड्यंत्र था और हिंदू समाज को बदनाम करने का एक षड्यंत्र था। मैं अब जरा एक और अपनी इस बहस को जरा थोड़ा और आगे लेकर चलते हैं। जी सर। हमने बात कर ली 2 बड़े प्रमुख मुद्दों की, अब एक और बड़ा प्रमुख मुद्दा। आज अगर हम बैंगलोर की बात करते हैं, बैंगलोर में बुनियादी सुविधाओं का अभाव कितना ज्यादा है जग जाहिर है। सर, आज यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषित तो हो ही रहा है, पीने का पानी नहीं है, बिजली का संकट है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं, ट्रैफिक कितना ज्यादा है कि आप खुद अभी कह रहे थे कि कितनी दिक्कत हो रही है। सर, आज मुझे से- बताइए 5 साल में आपकी सरकार ने किया क्या है? आज से 20 वर्ष पूर्व बेंगलोर को गार्डन सिटी कहा जाता था, फूलों की नगरी कहा जाता था, लेकिन आज गार्बेज सिटी कहा नहीं, जाता आपकी है। सरकार येदियुरप्पा की सरकार थी तब भी यही हाल था। नहीं सर, कृपा नहीं सर। करके आप मत- अव्यवस्थाएं कृपा कर- मानता हूं, कृपा कर- कुछ कर चीजों- अव्यवस्थाएं थी लेकिन इतनी कृपा नहीं थी। करके इसको वो मत कहिए, सरकारें लगातार ऐसे ही काम करते नहीं है। आप जानते हैं आज बैंगलोर की स्थिति क्या है, मैं जानता बैंगलोर हूं। आज से 20 साल पहले क्या था और बैंगलोर आज क्या है, आप बखूबी जानते हैं। पॉपुलेशन जो बढ़ी है उसको वही कारण ना। सर पॉपुलेशन बढ़ी है, यही आप सरकार किस लिए है रीजन आप बता रहे हैं। सरकार प्लान करने के लिए होती है ना। हमारी है 5 साल पहले बीजेपी की थी, इसमें तो वही तो मैं कह रहा हूं, आप करेगा। दोनों की सरकारें, आपकी सरकार और आपकी सरकार, पिछले 10 साल में आप दोनों ने मिलकर एक तरह से कर्नाटक की स्थिति जो है बैंगलोर को तो बहुत ज्यादा खराब कर दिया ना। जनसंख्या आपसे वृद्धि हुई है, कर्नाटक की जनता उस सिर्फ हिसाब पिछले से 5 साल का हिसाब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती निर्माण किया जा रहा है। है, आप उसके अतीत वो में कर मत रही जाइए। है। अच्छा चलिए, मैं आपसे आप पूछता लोग सरदार की हूं, आप बात उम्मीद करोगे, कर रहे हम हैं कि उसके अगली अतीत में नहीं सरकार जाएं। आपकी होगी, अवश्य ऐसा होगी, क्या? मैं उम्मीद की बात कर सकता हूं, ऐसा क्या आप जादुई छड़ी यहां पर चला देंगे कि जो समस्याएं हैं तुरंत गायब हो जाएंगी? पीने का पानी मिल जाएगा क्या यहां? सर, एक ग्रेजुअल पोजीशन में जिस तरह से एक सरकार नहीं, को ग्रेजुअल नहीं, समर्पित मुझे सरकार- बताइए, हाँ सर, अगर आपकी सरकार को 5 साल मिलते हैं, जिस पार्टी के पास 5 साल में निष्ठा पीने है, का पानी मिल समर्पण है, जाएगा क्या? वो कार्य करके दिखाएगी सर।
जिस पार्टी के साथ निष्ठा है, समर्पण है, वो कार्य करके दिखाएगी। हंसराज जी, मैं बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। जी सर। एक आम नागरिक का सवाल। जी सर। 5 साल के लिए अगर सत्ता आपको मिलती है जी सर। तो क्या यहाँ पर टैंकर राज खत्म हो जाएगा? अवश्य क्या हो जाएगा, नल में वादा पानी करता हूं मिलेगा? भाजपा की तरफ से। क्या 24 भाजपा का घंटे पानी प्रवक्ता होने के मिलेगा? नाते और अगर मैं नहीं भाजपा मिलेगा की तो ओर से आपको वादा चुनने करता का हूं, क्या फायदा? ये सिटी स्वच्छ शहरों में सबसे ऊपर होगी। स्वच्छ शहरों में स्वच्छ शहर में पीने की पानी की बात कर रहा हूँ, आप स्वच्छता की बात कर रहे हैं। पीने के पानी की समस्या, क्या समस्या पीने की पानी की समस्या जो है उसका निवारण करेगी भाजपा, मगर पूर्ण रूप कैसे? से करेगी। मेरा कांग्रेस के जो प्रतिनिधि खड़े हैं उनसे एक सवाल है कि पिछले 5 साल में सबसे सर्वाधिक यदि किसान ने आत्महत्या की है तो वो कर्नाटक में की है। 3515 आत्महत्याएं की है कर्नाटक में पिछले 5 साल में। क्या इसका आपके पास जवाब है? क्या यही आपका विकास का मॉडल है? ऐसा भाई साहब, आप अच्छी स्टडी करके आए हो, 3515 नंबर सही है। जहाँ तक कर्नाटक ही एक प्रदेश है जिसने कृषकों का, किसानों का ऋण माफ़ किया है। 8500 करोड़ रुपया कर्नाटक सरकार ने माफ़ किया बिना किसी सरकारी केंद्र सरकार के हेल्प के। अच्छा, मुझे किसानों का ऋण माफ हुआ है, केंद्र सरकार की बदौलत हुआ है, केंद्र सरकार की योजनाओं की बदौलत हुआ है। पूरे भारतवर्ष में 2.5 लाख करोड़ मुझे रुपए एक का बात किसानों का बताइए, कर्ज माफ हुआ है। हंसराज जी, नरेंद्र मोदी जी सरकार के हंसराज नेतृत्व जी, में 2.5 लाख करोड़ रुपए का किसानों का कर्ज माफ हुआ है। 2.5 लाख करोड़ का किसानों का कर्ज माफ हुआ अलग है। अलग राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक कर्नाटक को हिमाचल माफ प्रदेश, कीजिएगा, हरियाणा। माफ कीजिएगा, कर्नाटक को कर्ज माफी के लिए केंद्र सरकार से कोई मदद नहीं दी गई है। अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। हंसराज जी, अब एक बड़ा मसला जी सर, जो मैं आज भारतीय जनता पार्टी के हर प्रतिनिधि से ये सवाल पूछता हूं, अवश्य और मैं उम्मीद करता हूं आप इसका जवाब दे पाएंगे। जी सर। मुझे ये बताइए कि हमारे देश में हम हमेशा एक राष्ट्रगान, एक झंडे की बात करते हैं। जी। कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर एक अलग झंडा बनाने की बात कही है। क्या भारतीय जनता पार्टी उस अलग झंडे का समर्थन करती है? यह भारतीय जनता पार्टी जन भावनाओं का हमेशा सम्मान करती है। नहीं, हमेशा सम्मान करती है। साफ शब्दों में कहिए, या तो आप अलग झंडे का सरकार समर्थन की करते मंशा क्या हैं। है? मैं एक साफ शब्दों में कह रहा हूं सर जी, कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है, उसको आप दरकिनार कर दीजिए। अलग झंडे का आप अलग झंडे को मानते हैं या नहीं मानते? पार्टी हमेशा करती आई है, करती रहेगी। मुझे सिर्फ इतना स्पष्ट बता दीजिए, जी सर। कर्नाटक राज्य का अलग झंडा होना चाहिए, हाँ या ना? उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि जन भावनाओं का भारतीय जनता पार्टी जनभावना क्या है आपके सदा से हिसाब से? सम्मान करती आई है। जनभावना हमेशा क्या सम्मान है करती आपके रहेगी। हिसाब से? लेकिन इस हंसराज सरकार जी, के जनभावना क्या है आपके हिसाब से? जनभावना जो झंडा है या नहीं? जब भाजपा की यहाँ पर सरकार बनेगी, जब भाजपा की यहाँ पर सरकार आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं जी। शशिकांत जी, कर्नाटका के हित में जी जो होना चाहिए अगर वो होता है, कर्नाटक का हित क्या है? तो यानी कि आप समर्थन कर रहे हैं ना, आप समर्थन में हैं। मैं इसके झंडा होना चाहिए। अगर जनता अगर नहीं आप हाँ या ना समर्थन में? बात नहीं कर रहा हूं। चलिए, तो यानी कि होना चाहूंगा। आपने पासा फेंका, इन्होंने लपक लिया। अब मुझे आउट हो गए, क्लीन बोल्ड। चलिए, अब ये बता दीजिए। अच्छा, ये बताइए, गौरी का जो हिंदुओं को बांटने का आरोप आपकी सरकार पर लगा, हिंदुओं को बांटने का आरोप आपकी सरकार पर लगाया गया है। कहा जा रहा है कि आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। पिछले 300 सालों से ये मांग थी, हाँ, कि हमें अलग राज्य, अलग धर्म का दर्जा दिया जाए। जी। हमारे मुख्यमंत्री श्री सिद्धरामैया जी ने जस्टिस डॉक्टर नागमोहन दास कमेटी बैठाई। ये सब हम जानते हैं। नहीं, उसके पीछे की राजनीति बताइए जरा। राजनीति बताता, और वो रिपोर्ट हमने केंद्र को अनुमोदन के लिए भेजी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यही सवाल, जिस तरह से झंडे के मुद्दे पर, क्या आप लिंगायत के पूरे इस प्रस्ताव पर उसके साथ खड़े हैं, उसके खिलाफ खड़े हैं? हम या विरोध में खड़े हैं? सामाजिक सौहार्द के पक्ष में हैं, एकजुट समाज के पक्ष में हैं। हम बंटवारे के पक्ष में कभी नहीं रहेंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख हमेशा हिंदू है, उसको अलग क्यों किया जा रहा है? सर, जैन को भी अलग कर दिया इन्होंने। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं, देखिए, आप बच नहीं सकते इससे हंसराज जी। आप, मैं एक सेकंड, मैं सीधे पूछना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि ये बांट रहे हैं, लेकिन क्या आप बांटने का विरोध कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी जी सदैव सौहार्दपूर्ण देश, सौहार्दपूर्ण भारत, एक भारत, सबका साथ सबका विकास के अंदर विश्वास करती है और उसी राह पर हमेशा चलती है। कृपया बीच में मत टोकिए सर, मुझे कृपया बीच में मत टोकिए। जवाब नहीं दे पा रहे, जवाब नहीं दे पा रहे। बेंगलोर को हम स्टार्टअप हब कहते हैं, सिलिकॉन वैली कहते हैं। आपकी सरकार ने
क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं नई कंपनीज को एस्टेब्लिश करने के लिए, बजाय इसके कि भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों का समर्थन करने के? अग्रवाल जी। स्टार्टअप के लिए हमारी इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री आर.वी. देशपांडे ने 5 साल पहले जब हमारी सरकार सत्ता में आई थी एक स्कीम जारी करी थी, नए स्टार्टअप को फंड दिया जा रहा है। और ये लोग जो बात करें, ये एक देश को जो बांट रहे हैं कि हिंदू हिंदू, 1 घंटे से सुन रहा हूँ, ये हिंदू मुसलमान कहाँ गए और मुसलमान कहाँ जाएंगे, इसका जवाब दीजिए। हिंदू और मुसलमान सारे इस देश का बहुत हिस्सा है। महत्वपूर्ण सवाल। आप अगर बंटवारे की राजनीति नहीं करेंगे, हंसराज जी इसका जवाब दे दीजिए। जी सर। ऐसा क्यों? एक मिनट प्लीज बैठिए। हंसराज जी मेरे पास वक्त नहीं है, आखिरी जवाब दीजिए सिर्फ, प्लीज एक मिनट साहब प्लीज। यस सर। सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, ये आरोप बार बार भारतीय जनता पार्टी पर लगता है, मुसलमानों को उम्मीदवार बनाने के तौर पर भारतीय जनता पार्टी अपने पैर क्यों घसीटती है पीछे? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए, एक मुसलमान को टिकट नहीं। गुजरात के विधानसभा चुनाव हुए, एक मुसलमान को टिकट नहीं। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में एक मुसलमान को टिकट नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसलमान इस देश के वासिंदे नहीं है? अवश्य है। सबका सम्मान है, बात करते हैं, सबका सम्मान है, लेकिन कोई भी पार्टी जब अपने चुनाव की रणनीति बनाती है, उस वक्त उस क्षेत्र के लिए कौन कैंडिडेट हेल्पफुल ज्यादा होगा, आपको एक मुसलमान उम्मीदवार पूरे कर्नाटक में 224 सीट में से एक उम्मीदवार आपको मुसलमान नहीं नजर आता जो अपना चुनाव जीत सकता है? सारे नजर आते हैं। कोई हमारे साथ आकर मिले तब उनका सम्मान होगा। द्वार खुले हैं भाजपा के सबके लिए। द्वार खुले हैं भैया, बाहर बैठो। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कई मुद्दे यहाँ पर हमने उठाए, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि सभी मुद्दों पर चीजें लगभग गौण सी होती जा रही हैं। सरकारें अलग अलग हो सकती हैं, मुद्दे वही हैं और शायद जवाब भी वही। आप सबका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद।